हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे अबॉर्शंस के बारे में। क्यों हो जाता है अबॉर्शन, और अगर हो गया है तो कितने टाइम बाद आप फिर से कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। नेचर का जो सिस्टम है उसमें सारी प्रेगनेंसीज टर्म तक नहीं पहुंचती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सब कुछ ठीक रहने के बाद भी कई बार मिसकैरेज हो जाता है। यूजुअली ये मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होता है, यानी 3 महीने पूरे होने से पहले। बहुत कम बार ऐसा होता है कि 3 महीने पूरे होने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है, जिसका इंसिडेंस बहुत कम है। शुरुआती दिनों में कई बार प्रेगनेंसी जो है नेचर की तरफ से रिजेक्ट कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खाने पीने में ध्यान नहीं रखा, या आपने कुछ एक्सर्शन कर लिया, या फिर आपने कोई गलती कर दी जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया। नेचर ने ऐसा ही सिस्टम बनाया है कि सारी प्रेगनेंसीज टर्म तक नहीं जाती हैं। नेचर को लगता है कि ये प्रेगनेंसी ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, या बच्चा जो है बन रहा है वो ठीक नहीं बनेगा, तो नेचर ऐसी प्रेगनेंसी को रिजेक्ट कर देती है। बहुत कम बार होता है कि अबनॉर्मल प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। जो नेचर का सिस्टम है स्क्रीनिंग का, वो इसीलिए बना है ताकि अबनॉर्मल प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं करे। जैसे कि किसी भी पेड़ पे फ्रूट लगता है तो सारे फ्रूट नहीं पकते हैं, कुछ कुछ फ्रूट ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह फीमेल की फर्टिलिटी होती है। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आपके अंदर कुछ कमी होने की वजह से मिसकैरेज हो गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। यूजुअली ज़्यादातर अबॉर्शन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद, महिला और पुरुष दोनों नॉर्मल हैं तो भी मिसकैरेज हो जाता है। तो किसी तरह की कुंठा या मानसिक रूप से अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 15 या 10 से 20 यानी लगभग 15 प्रेगनेंसीज अबॉर्ट हो जाती हैं। और अगर ये बिल्कुल शुरुआती दिनों में हुआ है, जैसे लगभग 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में हो गया है, और आपका ये पहला प्रेगनेंसी है, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दूसरा प्रेगनेंसी आराम से 2-3 महीने बाद प्लान कर सकती हैं। यूजुअली 3 महीने का हम इंटरवल देने के लिए कहते हैं। इस बीच में आप अपने कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि आपका थायराइड है, शुगर है, हीमोग्लोबिन है, ब्लड ग्रुप है। जो बेसिक टेस्टिंग होती है वो आपकी नॉर्मल आती है तो फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। आप फॉलिक एसिड 3 महीने पहले से शुरू कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं, तो वो भी आपको बॉडी को रिकवर होने के लिए 3 महीने का टाइम सफिशेंट रहता है। आप अपना विटामिन डी, B12 ये लेवल भी चेक करा सकते हैं। इस बीच में अगर वो कम आता है तो अकॉर्डिंगली आप B12 और विटामिन डी का हेल्थ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं। डॉक्टर से जाके आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए मिल सकते हैं। एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चेदानी अंडेदानी पूरी तरह से ठीक है या नहीं। और इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं बेड रेस्ट के बारे में, कि अबॉर्शन के बाद कितने दिन बेड रेस्ट करना है। हमारी तरफ से अबॉर्शन के बाद कोई ज़्यादा बेड रेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है, बल्कि जितना पेशेंट घर में रहेगी और बेड पे रहेगी उतना वो इस बारे में सोचती रहेगी और मानसिक रूप से परेशान रहेगी। अगर आपका सक्शन इवैक्यूएशन या DNE करके प्रोसीजर हुआ है, ये प्रोसीजर मात्र 5 से 15 मिनट के बीच में हो जाता है, और इसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया लगता है। सेम डे आपको रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट डे से जब भी आपकी बॉडी और मानसिक रूप से आपको कंफर्टेबल लगे, 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक, जब भी आप कंफर्टेबल हो, आप अपना काम कर सकती हैं। अगर आप ऑफिस जाना चाहें तो आप ऑफिस जा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वीकनेस है या आप मेंटली रूप से नहीं रिकवर कर पा रही हैं, तो आप रेस्ट भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ लोग पूछते हैं वो होती है कि सेक्सुअली एक्टिव होना कब स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी इंटायरली ऐसा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जब आपको ब्लीडिंग बंद हो जाए, जब आप मेंटली रूप से और फिज़िकल रूप से तैयार हो सेक्सुअली एक्टिव होने के लिए, तब आप अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। मिसकैरेज में फिज़िकल वीकनेस से ज़्यादा जो मानसिक रूप से परेशान होते हैं लोग, वो मानसिक परेशानी ज़्यादा परेशान करती है। फिज़िकली आपकी बॉडी जल्दी ही रिकवर हो जाती है अबॉर्शन के लिए, लेकिन मानसिक रूप से जो आप सोचते रहते हैं कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, मेरे अंदर कोई कमी है, या हस्बैंड सोचता है मेरे अंदर कुछ कमी है, या हमने ऐसा क्या किया, या हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये नेचर का बनाया हुआ नॉर्मल प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को इस प्रोसेस से निकलना पड़ता है, अबॉर्शन के प्रोसेस से। जैसा कि मैंने बोला, अगर एज यंग है और ये अगर पहली बार हुआ है तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अगर ये 1.5-2 महीने के अंदर ही हो गया है तो। अगर ये अबॉर्शन बार बार होता है तो हमें कपल को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना होता है। अगर यंग एज है
तो आप 3 मिसकैरेज के बाद कपल को यानी हस्बैंड और वाइफ को हम थॉरोली इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर पेशेंट की एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो आप 1 या 2 मिसकैरेज पे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको बता दिया, थायराइड, शुगर, अल्ट्रासाउंड ये नॉर्मल होना चाहिए। जो एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जेनेटिक काउंसलर से भी मिलना पड़ सकता है। उसके बाद आपको बताएंगे आपको कि एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कौन से टेस्टिंग पे जाना रहेगा, क्योंकि इसके लिए एक लॉन्ग लिस्ट है। देयर आर बैटरी ऑफ टेस्ट। पहले आपका फर्स्ट टेस्ट कराएंगे, वो नॉर्मल आता है तो सेकंड, अगर वो नॉर्मल आता है तो थर्ड, इस तरह से सारी टेस्टिंग की जाती है। तो आई होप कि मैंने आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज इसमें सॉल्व कर दी होंगी। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने टॉपिक के शुरू में कहा कि 3 महीने बाद आप दोबारा प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी 3 महीने पूरे होने से पहले आ गई है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप टेंशन में आए कि हमें पहले आ गई, हमारी बॉडी रेडी नहीं है। अगर वो प्रेगनेंसी हेल्दी है और 3 महीने आपके पिछले मिसकैरेज को नहीं हुए, उससे पहले ही आ गई है, तो भी आप बेझिझक निश्चिंत होकर वो प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।